आज प्लेलिस्ट नहीं पढ़े सर। So today's lecture is International Criminal Court. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इट इसका जो आईसीसी, इसके लिए हम एब्रीवेशन इस्तेमाल करते हैं। सो आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स ने मिलकर एक इदारा इस्टेब्लिश किया है। इसका पर्पज़ क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कोर्ट? टू प्रोसिक्यूट द पर्सन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सच क्राइम्स विच आर ऑफ इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इस तरह के क्राइम्स हैं जो किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि वो ज़्यादा कंट्रीज तक लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेररिज्म आप कई मुल्कों में चलाते हैं, आप स्मगलिंग करते हैं, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम इंसानी स्मगलिंग होती है, कुछ इस तरह के, जिस तरह में के भी क्राइम्स आपके हैं जिसमें एक कंट्री से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इस तरह के कोर्ट्स को किसी एक ज़रा लेट्स सपोज एक क्राइम किया आपने, पाकिस्तान में भी किया, इंडिया में भी किया है, आपने चाइना में भी किया, आपने अफगानिस्तान में भी किया है, और एक कंट्री अगर आपको पकड़ के सजा देता है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देता है, तो बाकी कंट्रीज में जो केस आपके पेंडिंग है उसका क्या बनेगा? तो ऑब्वियसली जब एक ज़्यादा ममालिक में आप क्राइम करेंगे तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लेवल का एक आपका कोर्ट होनी चाहिए थी। तो यही लॉजिक इसके पीछे थी कि जब आपका क्राइम इंटरनेशनल लेवल का हो जाए तो उसको डील करने के लिए फिर आपको इंटरनेशनल लेवल का इदारा चाहिए। तो इसी वजह से एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई। ये बनाई कब गई? ये बनाई गई 1 जुलाई 2002 को। इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, और ये किस कानून के तहत बनी थी? ये बनी थी रोम स्टैच्यूट के तहत। स्टैच्यूट लॉ को कहते हैं। तो रोम स्टैच्यूट के तहत ये बनी, 1 जुलाई 2002 को बनी। ये किधर किधर है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में है लोकेटेड। हेग इज द सिटी ऑफ नीदरलैंड्स। नीदरलैंड का सिटी इधर हेग में है। इसके मेंबरशिप कितने हैं? इसके 123 ममालिक मेंबर हैं। इट मीन्स के 123 कंट्रीज हैव एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस इंटरनेशनल कोर्ट। उसके बाद हर कोर्ट के जिस तरह आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं, इसकी भी आगे फर्दर ऑर्गन्स या ब्रांचेस बनी हैं। इसके 4 ऑर्गन्स हैं, कोर्ट के 4 मेन ऑर्गन्स। आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना पता कितने ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस टोटल कितने हैं? इसके टोटल जजेस हैं 18। टोटल कितने जज हैं इसके? 18। और एक जज जो इसका अपॉइंट होता है उसकी मुद्दत कितनी होती है? 9 साल। हर जज जो इसका बना है वो 9 साल की मुद्दत के लिए बनता है, और उसको नॉर्मली एक्सटेंशन नहीं मिलती। उसके बाद आ गया, इस जो कोर्ट का एक हेड होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। इस कोर्ट का जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। तो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो करंट प्रेसिडेंट है, उसका नाम है चिली इबोए ओसुजी। चिली इबोए ओसुजी इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद जो प्रेसिडेंट इसका बनता है उसकी मुद्दत कितनी होती है? इस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है उसकी मुद्दत 3 साल होती है, और उसको सिर्फ एक दफ़ा एक्सटेंशन मिल सकती है। इसका मतलब है वो अगर 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ है, उसको मैक्सिमम एक दफ़ा एक्सटेंशन मिलेगी, तो वो मैक्सिमम 6 साल के लिए सर्व कर सकता है। तो इट मीन्स दैट कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसा इदारा है जिसको मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने मिलकर इस वजह से बनाया है कि हर वो क्राइम जिसमें एक से ज़्यादा ममालिक इन्वॉल्व हैं, उन क्राइम्स की बेस पर बंदों को सजा देने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का इदारा होना चाहिए। इस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर इस इदारे को बनाया गया। ये इदारा बना 1 जुलाई 2002 को अंडर रोम स्टैच्यूट। रोम कानून के तहत ये एक बना। ये एक एग्रीमेंट कह लें आप, ये एक कानून कह लें आप। ये किधर है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये लोकेटेड है हेग में। हेग इज सिटी ऑफ नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड का सिटी है हेग जिधर ये लोकेटेड है। 123 ममालिक इसके मेंबर हैं। इस कोर्ट के 4 मेजर ऑर्गन्स हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ जजेस हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वो हैं 18। हर जज जो इसका अपॉइंट होता है उसकी मुद्दत कितनी होती है? 9 साल के लिए। और इस अदालत का जो हेड होता है, जो इसको ओवरऑल मैनेज करता है, उस रैंक को हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और जो करंट प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, उसका नाम है चिली इबोए ओसोजी। और जो प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है उसकी मुद्दत 3 साल के लिए होती है, और वो एक दफ़ा मैक्सिमम उसकी टर्म में एक्सटेंशन दी जा सकती है, मतलब कि वो मैक्सिमम 6 साल के लिए सर्व कर सकता है। तो दूसरी बात एक और आपने याद रखनी है कि जो भी हर कंट्री से मैक्सिमम एट अ टाइम एक जज बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से 2 जज बन जाए या अमेरिका से 2 जज बन जाए। अगर एक कंट्री का एक जज बना हुआ है तो दूसरा उसका जज नहीं बन सकता जब तक वो पहले वाला उसकी टर्म एक्सपायर नहीं होगी। तो करंट एट अ टाइम
एक कंट्री का एक जज बन सकता है। तो इट मीन्स कि अगर इसके 18 जजेस हैं तो वो 18 के 18 मुख्तलिफ ममालिक से बिलोंग करते हैं।